नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 2, पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। इसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। और जैसा कि इस पाठ के बारे में इससे पहली वाली वीडियो में अपन ने कुछ चर्चाएं की थी, भोजन कैसे बनता है और भोजन के बारे में अपन मनुष्यों में जो भोजन ग्रहण करने की विधि है वो किस प्रकार से होती है, इसमें अपने मुख गुहा से प्रारंभ किया था। और मुख गुहा से प्रारंभ किया था, मुख था, मुख किस में खुल रहा था? मुख गुहा में, मुख गुहा में खुल रहा है। इसमें 3-4 चीजों की अपन ने चर्चाएं की थी। एक तो तालु, तालु कैसा था? ऊपरी तालु और निचली तालु, ऊपरी तालु और निचली तालु। ऊपरी तालु में तालु बल्लियां, तालु बल्लियां, और निचली तालु में सपाट और जीभ। इसमें सपाट ऊपरी तालु तालु बल्लियां, पीछे सपाट। इसी प्रकार से निचले में ये होता है और जीभ पाई जाती है, निचले में जीभ पाई जाती है। दूसरा अपन ने बात की थी जीभ। जीभ में स्वाद कलिका, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की थी, 3 प्रकार। यहां तक अपन ने चर्चाएं कर ली थी। आज अपन दंत के बारे में, दंत, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, दांत होते हैं, दंत 4 प्रकार के होते हैं। रदनक, पहले कल तक लिख लो, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। अब देखिए, थोड़ा सा अपन इस विस्तार से समझें। जो मानवों में दंत होते हैं वो क्या है? अग्रदंती, दंती, गर्भदंती और द्विवार दंती। द्विवार दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 2 प्रकार के दांत पाए, मतलब मनुष्यों में जो दांत होते हैं, अग्रदंती, गर्त मतलब अस्थियों के गर्त के बीच में फंसे रहते हैं। द्विवार दंती का मतलब हो गया 2 बार निकलते हैं। एक बार दूध के दांत होते हैं, फिर उसके बाद में स्थायी दांत निकलते हैं। और अग्रदंती ये हो गया दांत 2 बार है। कौन कौन से? दूध के और स्थायी दांत निकलते हैं। ये मनुष्यों में ये प्रक्रिया होती है। एक बार दूध के दांत निकलते हैं, पोस्टनेटल डेवलपमेंट है, प्रसव पश्चात होने वाला जो परिवर्तन है उसके अंदर आते हैं। दूध के दांत निकलेंगे, स्थायी दांत निकलेंगे। आप जानते हैं जैसा कि सबके जो बालक होते हैं उनके पहले दूध के निकलते हैं, फिर कुछ समय बाद 8 वर्ष के बाद में स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। कृंतक दांत होते, ये क्या? कुतरने का कार्य करते हैं, कुतरने का कार्य। और अगर इसका अपवाद याद करें, कुतरने का कार्य करते हैं, इसका अपवाद याद करें तो अपवाद में याद करेंगे चूहा, खरगोश में आजीवन वृद्धि करते हैं।
ये क्या है? कृंतक है जो कुतरने का कार्य करते हैं, आगे की ओर होते हैं। ये अपन के आगे के दांत हैं, ये कृंतक हैं, और ये क्या करते हैं? कुतरने का कार्य करते हैं, चूहे खरगोश में आजीवन वृद्धि करते हैं। ये क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये क्या है? शिकारी जानवरों में अधिक विकसित होते हैं। अब आगे ये प्रकार के दांत, चवर्णक और अर्धचवर्णक, ये क्या करते हैं? भोजन को कूटने का कार्य या कुचलने का कार्य करते हैं। ये इसका करते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के हैं। एक अपन नोट भी लिख सकते हैं कि एक अक्कल दाढ़ और निकलती है। मनुष्यों में इनके सब दांत निकल जाएंगे। उसके बाद दांत आने के बाद में ये दांत अक्कल दाढ़ आती है, और ये अक्कल दाढ़ क्या करती है? ये मानवों में अवशेषी है ये, और सबसे बाद में निकलती है। और सबसे पहले खराब हो जाती है। इस प्रकार से 4 प्रकार के अपन के दांत थे। अक्कल दाढ़ अपन के अवशेषी थे। इसके बाद में थोड़ा सा समझने की कोशिश आगे करेंगे। अब देखिए, अपन ने दांतों के बारे में पढ़ लिया था। आगे देखिए, ये तो था मुख गुहा, और ये था मुख। ये यहाँ निंगलक पाया जाता है, जो भोजन को निगलता है। भोजन कहाँ आ जाता है? भोजन ग्रास नलिका में आ जाता है। ग्रास नलिका से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय के अंदर आ जाता है। ग्रास नलिका क्रमाकुंचन, ग्रास नलिका ये क्या करती है? क्रमाकुंचन के द्वारा भोजन को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करती है। इसका ज्यादा कार्य नहीं, तथा मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। मुख गुहा से आमाशय को मुख गुहा से जोड़ने वाली एक नलिकाकार संरचना है। क्रमाकुंचन के द्वारा भोजन को आगे की ओर बढ़ाती है। इस प्रकार की संरचना को ग्रास नलिका कहते हैं। आमाशय के अंदर आमाशय क्या है? एक थैलेनुमा संरचना है, जहां भोजन का
भौतिक एवं रासायनिक पाचन होता है। भोजन का भौतिक पाचन होता है, इसके अंदर कुछ विलाई जैसी संरचना है, भोजन इसके बीच में आता है, भोजन को और गाढ़े पेस्ट में बदल दिया जाता है। जो भी कुछ भोजन अपन खाते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। इसमें इसकी आंतरिक भित्ति इस तरह की संरचना है, ये इस तरह की संरचना है, ठीक है। ये भोजन को क्या करता है, कुचलने का कार्य करता है, भोजन को बारीक पेस्ट के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये तो हो गया भौतिक पाचन। रासायनिक पाचन के अंतर्गत रासायनिक पाचन कैसे होगा, इधर लिख लेता हूं। रासायनिक पाचन जिसमें 3 काम होते हैं। एक तो HCl का स्राव। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कौन, HCl क्या करेगा, इसमें भोजन है वो क्षारीय हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, लेकिन ये HCl स्रावित होगा, इसके कारण इस भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय होने से इसके अंदर जो भोजन है उसका पाचन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भोजन के जो अन्य एंजाइम हैं वो अम्लीय माध्यम में क्रिया करते हैं। दूसरा रेनिन का कार्य क्या, दूध को फाड़ने का कार्य करता है। ये दूध की वसा को क्या करता है, पायसीकृत कर देता है। दूध की वसा को आगे के और इसका विस्तार आगे 10 मिनट पढ़ोगे आप, अभी इतना ही। ये पेप्सिन ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। इस प्रकार से अपन के इसमें आमाशय में भोजन का पाचन होता है। इसमें पायोरिक व फंडिक वाल्व पाए जाते हैं। पायोरिक फंडिक 2 वाल्व पाए जाते हैं। भोजन इस तरह आया, मान लो भोजन उल्टी होगी तो ये वाल्व उसको रोकने की कोशिश करेगा। इधर भोजन ऐसे तो जा सकता है, लेकिन भोजन वापस दिशा में नहीं आ सकता, इसलिए पायलोरिक और फंडिक 2 वाल्व पाए जाते हैं। इस भाग को ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी, इसमें भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी, पित्ताशय से पित्त वाहिनी, अग्नाशय पित्त वाहिनी के रूप में इसमें आकर मिलती है, और ये पाचक रसें उसका अधिक से अधिक इसी भाग में स्रावित होता है। इसलिए भोजन का व्यस्ततम बंदरगाह कहते हैं। मतलब पाचन का व्यस्ततम बंदरगाह कहते हैं। किसको, ग्रहणी को कहते हैं। ग्रहणी में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। पित्ताशय से पित्त वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी इसमें आकर खुलती है और ये इस भाग में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से अपन के इसमें पाचन होता है। और इसके आगे का भाग आगे करेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा मुख गुहा में दांतों की किस प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, किस प्रकार लगे रहते हैं, उनके कार्य क्या क्या है। फिर इसके बाद में ब्लास्ट नली का ज्यादा कार्य नहीं है। भोजन को मुख गुहा से आमाशय में लाने का कार्य। आमाशय में भोजन का क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक पाचन होता है। रासायनिक पाचन में 3 है, रेनिन है, पेप्सिन और HCl। HCl भोजन का अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध को फाड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से आमाशय में ग्रहणी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।